अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ, जो मैं चॉपर अपना वेस्ट पॉइंट का लेके आई थी 2-3 दिन पहले। और इसके रिव्यू का जो है मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी दे दूँगी, लेकिन फिर भी 2-3 दिन जो है वो लेट हो गया। तो बड़ा मुझे इस चीज़ का अफसोस हो रहा था, क्योंकि आजकल काम भी और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं, फिर बाहर आना जाना ये भी चल रहा है साथ ही साथ। तो इस वजह से ज़रा लेट हो गया। अच्छा, ये चॉपर जो है ये मेरा है वेस्ट पॉइंट का। एक होता है पूरा फूड प्रोसेसर, ये वो नहीं है, सिर्फ चॉपर है। और इसकी जो है इस तरीके से मैं अभी ओपन करके पहले मैं इसको फिक्स कर लूँ, तो फिर मैं आपको इसका सारा दिखाती हूँ कैसे कैसे इसके ऊपर क्या क्या चीज़ किस तरह से बनी हुई है। अच्छा, वो तो सारी चीज़ें मैंने जो है फ़िक्स कर ली हैं। इसके साथ ये एक इस तरह से डिस्क टाइप सी मिलती है, तो इसमें ये अगर आपने स्लाइस करना हो तो ये स्लाइसर है साथ में ही बना हुआ। और अगर कोई चीज़ कद्दूकश करनी हो, जैसे गाजरें वगैरह जो है वो कद्दूकश करनी होती हैं गजरेला बनाने के लिए, या कोई भी दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह कद्दूकश करनी है या फ्रूट्स करने हैं, तो उसके लिए ये सारे जो है वो बने होते हैं। तो उनको इसके अंदर रख के फिर वो एक अलग से तरीका है जो अलग से मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और साथ में इसका ये वारंटी कार्ड है, इसकी 2 साल की वारंटी है। और ये इसका थोड़ी सी जो है वो इंस्ट्रक्शन इसमें दी जाती हैं, तो ये पेपर भी इसका ज़रूरी होता है। मैं ओवन जो मैं लेके आई थी ना, उस ओवन का ये मेरे से पेपर इस तरह से जो साथ में मिलता है ना, वो गुम हो गया था। और अभी तक मुझे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं मैंने कहीं रख दिया है या फेंक दिया है, पता नहीं क्या है। और यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि ये इसका नीचे जो है वो पावर बटन्स हैं इसके, बल्कि एक ही बटन है। और यहाँ पर ये देखें, इधर एक साइड पे कप की जो है वो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, और एक साइड पे स्पून और मिलीलीटर की जो है वो मेजरमेंट्स दी हुई हैं। ये इसका पावर बटन है, और यहाँ से इसकी स्पीड को जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे ऊपर से जो इसकी लिड के ऊपर जो है इस तरह से थोड़ी सी प्लेस है। अगर आप चलते हुए जैसे मायोनीज़ बनाते हैं, या पानी ऐड करना पड़ता है, या ऑयल किसी चीज़ में ऐड करना पड़ता है, तो वो ऊपर से ही आप ऐड कर सकते हैं। और चॉप करते वक्त भी जैसे स्लाइस करना है या कोई भी चीज़ आपने, तो वो ऊपर से ही इस तरह से ऐड होती है, और फिर वो स्लाइस होती जाती है। आप ऐसे ऊपर से ऐड करते जाते हैं, और वो फिर उस तरह से स्लाइस हो के नीचे गिरती जाती है। और ये उसके लिए है। अच्छा, अंदर से इसका यहाँ पे ये देखें, इसका ब्लेड आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा शार्प है, और कितना अच्छा है इसका ब्लेड। काफ़ी शार्प ब्लेड है और अच्छा भी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है ये चॉपर। तो अभी मैं इसका आपको देती हूँ रिव्यू। इसमें मैं अभी कुछ ना कुछ जो है वो चॉप करके आपको ज़रूर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, और थोड़ी सी मैंने जिंजर ली है, क्योंकि मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है ली हैं। अभी रमज़ान के लिए भी ज़रूरी था ये सब कुछ करना, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ रिव्यू भी हो जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस ये गार्लिक लिया है, और ये जिंजर इनको मैं छील लूँगी, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं इसको यूज़ करती हूँ इसकी चॉपर को। अच्छा, इसकी जगह जो है मैंने यहाँ पे बनाई है। पहले इस जगह पे जो है मेरा एक एयर फ्रायर था, वो पड़ा हुआ था, लेकिन उसका अभी मेरा मूड है कि मैं उसको सेल कर दूँगी, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से कि पहले मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं था, तो कुछ भी बेक करना होता था तो आराम से एयर फ्रायर में जो है वो बेकिंग हो जाती थी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। लेकिन अभी जो है वो मेरे पास ओवन है, और ओवन इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं सेल कर देती हूँ। तो मेरा भी इरादा है उसको सेल करने का। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने इसको फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद इसको मतलब इसका स्विच वगैरह लगा के, तो अभी मैं इसमें जो भी मैंने जिंजर और गार्लिक छील के रखा था धो के, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो प्राइस पूछ रही थी बहुत सारी सिस्टर्स कि इसकी प्राइस क्या है। तो ये मुझे मिला है 6000 रुपीज़ का, और 6000 और कुछ 100-200 रुपये ऊपर होंगे। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं मतलब एग्जैक्ट जो है वो मुझे याद नहीं है कि 6000 और कितने रुपए ऊपर थे, मतलब 200-300 रुपये ऊपर हो भी सकता है।
तो लेकिन वैसे ये है कि हाँ, ये 6000 से कम का नहीं था, 6000 से थोड़े से ऊपर भी हो सकते हैं। तो इसमें बस मैंने अभी ये जिंजर गार्लिक डाला है और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर जो है मैंने इसमें डाला है ऑयल, क्योंकि अगर ऑयल नहीं डालेंगे ना तो ऑयल और थोड़ा सा फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं करके थोड़ा पानी भी इसमें ऐड करती जाऊँगी, थोड़ा सा, जैसे 2-3 टेबलस्पून मैंने डाला है ऑयल तो 2-3 टेबलस्पून पानी की ही मैं डाल दूँगी। तो ये फिर इस तरह से कभी भी ये पेस्ट जो है वो ग्रीन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप महीना रखें, 1.5 महीना रखें, मैं कितना अरसा जो है वो रखती हूँ, लेकिन ये कभी भी ग्रीन नहीं होता। और दूसरी बात, अगर आप क्यूब्स बना के रख लेते हैं तो उससे भी ग्रीन बिल्कुल भी नहीं होता और वह काफ़ी अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2-3 महीने तक भी क्यूब्स को यूज़ किया जा सकता है। और पेस्ट के थोड़ा सा ख़राब होने का, क्योंकि कहीं लाइट जो है वो ज़्यादा जाती है, कहीं कम जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो एक रिस्क वाली बात होती है। तो क्यूब्स अगर बनी हुई होंगी तो वो फिर फ़ौरन से, अगर लाइट चली भी जाती है तो फिर वो दोबारा से फ्रीज़ हो जाती हैं, तो थोड़ी देर के लिए अगर वो मेल्ट हो भी जाएं तो फिर दोबारा से फ्रीज़ हो जाती है, तो इतना वो मसला नहीं बनता। अच्छा, अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करती जा रही हूँ और इसको बस चलाती जा रही हूँ। अच्छा, इसके एक ना फूड प्रोसेसर भी होता है जिसके साथ और भी बाकी चीज़ें होती हैं, ग्राइंडर जार भी होता है और पूरा एक जग भी होता है जो मिल्क शेक वगैरह, स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए होता है, वो भी होता है, चॉपर भी होता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास थी, लेकिन मेरे पास जो है वो सिर्फ चॉपर नहीं था, तो इस वजह से मैंने ये छोटा वाला चॉपर लिया है। वेस्ट पॉइंट का है, लेकिन बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आप का जो काम है ना, स्पेशली रमज़ान में ना बहुत जल्दी जल्दी लगी होती है चीज़ों को। अगर आपने सालन बनाना है या कोई भी काम करना है तो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं होता इतना कि आप आराम से बैठ के जो है वो अनियन चॉप करें हाथ के साथ, या फिर गार्लिक को जो है वो इस तरह से बार बार थोड़ा थोड़ा गार्लिक जो है वो निकालें, उसको फिर इमाम दस्ते में जो है हम इमाम दस्ता होता क्या होता है उसमें जो है वो आप कूटें, तो इतना टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है, इस तरह की चीज़ें जो है रमज़ान को आसान बना देती हैं, मज़ीद आसान बना देती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था और मैंने भी इसलिए लाजमी लिया। मैंने कहा नहीं, अब जो है बस बहुत हो गया, क्योंकि इसके बगैर जो है गुजारा नहीं हो रहा था। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा अगर मैं और करती तो वो बिल्कुल पेस्ट टाइप बन जाता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना चॉप हुआ हुआ सही है, बिल्कुल पेस्ट ये बना हुआ है पेस्ट। लेकिन अभी छोटे छोटे से जो है वो दाने, वो तो खैर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे से दाने जो है अभी इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये पेस्ट जो है वो अगर आप थोड़ा सा इसको और ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट की शेप में आ जाएगा, बिल्कुल बारीक पेस्ट की शेप में। तो बस अभी मैं सारा बाकी बचा हुआ जितना भी था वो भी मैं इस तरह से ग्राइंड कर रही हूँ। और मेरी तरफ से तो ये, मैं तो इसको मतलब मेरे अगर आप व्यूज़ लेना चाहते हैं कि मेरे व्यूज़ किस तरह के हैं इसके बारे में, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और काम भी चल जाता है, अच्छा कीमा भी बन जाता है, हर चीज़ इसमें बन जाती है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो।